हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका एडू फ्यूचर चैनल पे। अब आप देख रहे होंगे हमारा जो टॉपिक है वो है 9th क्लास का टॉपिक रेस्ट एंड मोशन। आपको याद होगा कि मैंने रेस्ट और मोशन का जो इसके पहले का जो टॉपिक था उसमें आपको मैंने डील किया था। रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है, मोशन का कुछ टाइप्स मैंने आपको बता दिया था। मैंने आपको ये भी बता दिया था कि रेस्ट और मोशन रिलेटिव टर्म है। एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको समझाया था और साथ ही मैंने आपको स्केलर और वेक्टर का कुछ कॉन्सेप्ट दे दिया था। अब आगे का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा एक्सेलरेशन। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, एक्सेलरेशन। अब देखिए एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन क्या होता है। हम लोगों ने वेलोसिटी और स्पीड जान लिया था। अब एक्सेलरेशन क्या होता है, देखिए ये एक्सेलरेशन जो होता है ना हम लोगों को जो टॉपिक पढ़ना है एक्चुअली में आपका जो सिलेबस है वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट पाथ के एक्सेलरेशन के बारे में बात करना है हम लोगों को। और चैप्टर के लास्ट में हम लोग थोड़ा सा बात कर लेंगे सर्कुलर एक्सेलरेशन का। जो आपका सर्कुलर पाथ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसका मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन का कुछ हम लोग बात कर लेंगे। फिलहाल हम लोग जो देख रहे हैं वो एक्सेलरेशन है स्ट्रेट पाथ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा। अब देखो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। अब चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी का चेंजेज, वेलोसिटी चेंजेस का मतलब क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अच्छा, ये जो वेलोसिटी चेंज है ना वो एवरेज वेलोसिटी चेंज हम लोग निकालेंगे। हम लोग क्या निकालेंगे, एवरेज वेलोसिटी चेंज। तो एवरेज वेलोसिटी चेंज को हम लोग डेल वी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो डेल वी इजिकल टू क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी को हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते हैं, वी, और इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते हैं, यू। तो मेरा क्या हो जाएगा, वी माइनस यू, डेल वी इजिकल टू वी माइनस यू। अब देखो ऑन द बेसिस ऑफ डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन क्या कहता है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। अब देखो तो एक्सेलरेशन को हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं और ये क्या हो जाएगा, v माइनस यू बाई टी। या फिर हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a इज इक्वल टू डेल वी बाई डेल टी, क्योंकि टाइम भी तो चेंजेज होगा तो डेल वी बाई डेल टी भी कर सकते हैं हम लोग। तो ये एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या हो गया, चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम। अब देखो यहीं से अगर हम लोग ये कहें, अगर हम लोग v के बारे में बात करते हैं तो v इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, देखिए तो इस इक्वेशन को अगर हम लोग प्रॉपर वे में सॉल्व करें तो हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, और v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये इधर आ जाएगा। इसका मतलब v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u प्लस ए टी। देखिए ये वही लिखा हुआ है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। और आपको पता होना चाहिए ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। अगर मान लो कहीं भी आपको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दिया हुआ रहे, ये मैं आगे बात करूंगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है। अगर वेलोसिटी दिया हुआ रहे, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी एक पर्टिकुलर गिवन टाइम में, तो हम लोग इस इक्वेशन का यूज़ करके, उस फॉर्मूला का यूज़ करके और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए मैं आपको यहाँ बता दूँ ऐसा यूनिट क्या होता है। अब देखो वेलोसिटी का ऐसा यूनिट क्या होता है, क्योंकि ऊपर वाला जो मेरा जो टर्म है वो क्या है, वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो ये होता है क्या, मीटर पर सेकेंड, और नीचे क्या हो जाएगा, सेकेंड। तो ऐसे कंडीशन में इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसा कुछ हो जाएगा। देखिए ये वही लिखा हुआ है, ऐसा यूनिट इसका क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। या फिर हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर सेकेंड इनवर्स टू। अब देखो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है। देखो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो होता है ना, इसका मतलब क्या कि चेंज ऑफ एक्सेलरेशन पर यूनिट टाइम जो होगा वो फिक्स होगा, मतलब इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल चेंजेज होगा। क्या होगा, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल चेंज इन वेलोसिटी। ओके, इसी को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। आपको याद रखना है ये बात कि आपका जो सिलेबस है ना 9th क्लास में जो सिलेबस है वो बेसिकली यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पर बेस्ड है। ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात नहीं करता है, ये मेन रूप से किसकी बात करता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात करता है। मतलब एवरी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो चेंज ऑफ एक्सेलरेशन होगा ना वो फिक्स का फिक्स ही होगा। तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि इसका टाइप क्या होता है। अब देखो इसका टाइप जो है, मैंने 3 टाइप आपको बताया है यहाँ पे।
एक मैंने बताया है पॉजिटिव एक्सेलरेशन, एक मैंने बताया है निगेटिव एक्सेलरेशन और एक मैंने बताया है जीरो एक्सेलरेशन। अब पॉजिटिव एक्सेलरेशन को हम लोग क्या कर सकते हैं, जब v का वैल्यू मतलब फाइनल वेलोसिटी का वैल्यू जो होगा ना वो u से ज़्यादा होगा, तो ऐसे कंडीशन में जो हमारा न्यूमरिक वैल्यू आएगा वो तो प्लस में आ जाएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा। लेकिन जब v का वैल्यू से ज़्यादा हो u का वैल्यू, तो ऐसे कंडीशन में जो मेरा एक्सेलरेशन का वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। और इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू यू। जब इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी मेरा क्या हो, दोनों बराबर हो, इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। तो ये तीन बातें आपको याद रखनी है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन में क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी का वैल्यू इनिशियल वेलोसिटी से ज़्यादा। निगेटिव एक्सेलरेशन में क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू कम होगा इनिशियल वेलोसिटी से। और जीरो एक्सेलरेशन का मतलब क्या हो जाएगा, जब फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी दोनों का वैल्यू क्या होगा, बराबर होगा। अच्छा, निगेटिव एक्सेलरेशन को हम लोग रिटार्डेशन भी बोलते हैं या फिर इसको हम लोग डिसेलरेशन भी बोलते हैं। डिसेलरेशन और रिटार्डेशन ऐसा भी कुछ बोला जाता है। एक और इन्फॉर्मेशन आपके लिए ज़रूरी है कि एक्सेलरेशन जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड तो है ही, मैग्नीट्यूड तो है ही है और साथ में क्या है, डायरेक्शन भी है। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था ना कि वो ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, तो ऐसे कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं कि वो ये वेक्टर क्वांटिटी है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि एक्सेलरेशन क्या होता है। तो ये बात आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, इसी को बोलते हैं एक्सेलरेशन। इसका हमने एक इक्वेशन आपके लिए प्रोवाइड कर दिया है, वो इक्वेशन देखिए यही है, a इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, जहाँ v क्या है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ये चेंज ऑफ वेलोसिटी हो गया, और ये क्या हो गया, टाइम, चेंज ऑफ टाइम हो गया ये। इससे हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को भी थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया है कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसी इक्वेशन का जो है मॉडिफाइड फॉर्म है ये। इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बोलते हैं। और इसका ऐसा यूनिट भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैसे होता है, तो वेलोसिटी का यूनिट देखिए क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, और नीचे क्या है, टाइम है, तो टाइम का सेकेंड। तो जब ये नीचे आ जाएगा तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर सेकेंड इनवर्स टू। मैंने आपको टाइप बता दिया, तीन टाइप का मैंने बताया आपको, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, निगेटिव एक्सेलरेशन और जीरो एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होता है, जब फाइनल वेलोसिटी का वैल्यू इनिशियल वेलोसिटी से ज़्यादा हो। निगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है, जब फाइनल वेलोसिटी का वैल्यू इनिशियल वेलोसिटी से कम हो। और जीरो एक्सेलरेशन क्या होता है, जब दोनों बराबर हो, मतलब फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी दोनों क्या हो, बराबर हो। और आपको याद क्या रखना है कि हमारा एक्सेलरेशन जो है वो कैसा यूनिट है, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, अब देखिए इसी पर बेस्ड हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए पहला मैंने आपको एग्जांपल दिया है किसका, पॉजिटिव एक्सेलरेशन का। देखिए फिर से मैंने यहाँ आपको ये लिख दिया है, व्हेन वैल्यू और मैग्नीट्यूड ऑफ द फाइनल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन इनिशियल वेलोसिटी, v का वैल्यू u से ज़्यादा है। अब देखो एग्जाम्पल के थ्रू इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या कहता है, द वेलोसिटी ऑफ अ कार एट 9:20 AM, मतलब कि t1 बराबर, ये टाइम फर्स्ट टाइम दिया हुआ है, ये है 9:20 AM, इज 20 मीटर पर सेकेंड। मतलब u का वैल्यू दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है ना, 9:20 पर उसका स्पीड क्या था, 20 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी उसकी क्या थी, 20 मीटर पर सेकेंड, तो ये क्या हो गया, इनिशियल वेलोसिटी। अब कहता है 9:25 में, मतलब t2 दिया हुआ है कि 9:25 पर इसकी वेलोसिटी जो हो गई वो कितनी हो गई, 24 मीटर पर सेकेंड। कितनी हो गई, 24 मीटर पर सेकेंड। तो अगर ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मैंने अभी बताया ना यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो फाइंड द एक्सेलरेशन। अब देखिए यहाँ पे हम लोग फार्मूला यूज करेंगे, क्या फार्मूला यूज करेंगे, लेकिन इसके पहले हम लोग कुछ काम कर लेते हैं। डेल टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, मतलब चेंज ऑफ टाइम क्या हो जाएगा, तो 9:25 माइनस 9:20, मतलब कितना हो गया, 5 सेकेंड। ये कितना हो गया, 5 सेकेंड हो गया। और मेरा जो चेंज ऑफ वेलोसिटी है, डेल v बराबर क्या हो जाएगा, तो v माइनस यू। v माइनस यू जब हम लोग लिखते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 24 माइनस 20, मतलब कितना हो गया, 4 मीटर पर सेकेंड। अब हम लोग एक्सेलरेशन का यूनिट लगाते हैं। एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है हम यूज करते हैं, a इज इक्वल टू क्या होता है, v माइनस यू बाई डेल टी। अब v माइनस डेल टी मतलब चेंज ऑफ टाइम,
तो डेल टी जो जब हम रखेंगे तो हम क्या रखेंगे, v माइनस यू मेरा क्या है 4 मीटर पर सेकेंड, और डेल टी का वैल्यू कितना हो गया 5 सेकेंड। तो ऐसे कंडीशन में आप इसको सॉल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो जब आप ये जो निकालोगे तो इसका यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स जब भी आप पढ़ो ना, या फिजिक्स में जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करो तो आपको यूनिट जरूर लिखना है। देखिए 2-3 चीज़ें आपको जरूर लिखनी है, आपको गिवन जरूर लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीबीएसई के नॉर्म के हिसाब से जब आप गिवन लिखते हो ना तो गिवन पे आपको नंबर मिल जाता है। मान लो ये क्वेश्चन मेरा 3 मार्क्स का है, मान लीजिए इस क्वेश्चन का वैल्यू जो है वो 3 मार्क्स का है, तो 3 मार्क्स का है, तो जब आप गिवन लिखते हो ना तो 1 नंबर आपको मिल जाएगा, 1 मार्क्स आपने काम कर दिया है। जब आप फॉर्मूला लिखते हो और फॉर्मूला पे वो वैल्यू पुट करते हो तो फिर आपको 1 नंबर मिल जाएगा ऑलमोस्ट। और अगर आप सॉल्व करते हो तो सिर्फ मतलब न्यूमेरिक सॉल्व करते हो तो उस पर हाफ नंबर है, आधा नंबर है, और ये जो आपका यूनिट मैंने लिखा ना इस पर हाफ नंबर है। तो ये ज़रा ध्यान रखना है कि आपको जनरली क्या होता है ना कि फिजिक्स को सॉल्व करने में जनरली क्या होता है, लोग मैथमेटिकल प्रोसेसिंग जो है उसको करने में घबराते हैं, या मैथमेटिकल प्रोसेसिंग में कुछ गलती हो जाती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि फिजिक्स के सॉल्वेशन में, फिजिक्स का जो सॉल्व करते हो आप न्यूमेरिकल, तो मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो वैल्यू है ना, उसका जो मार्किंग वैल्यू है वो सिर्फ हाफ मार्क्स का है, जबकि गिवन का वैल्यू, यूनिट का वैल्यू, आपका फॉर्मूला का वैल्यू, इन सारे चीज़ों का वैल्यू ज़्यादा है। क्योंकि ये वैल्यू जब आप लिखते हो ना तो आपको सामने वाले जो आपकी कॉपी चेक कर रहे हैं उनके दिमाग में ये बातें जाती हैं कि बच्चा जो है वो फिजिक्स तो समझ ही रहा है ना। तो ये बात आपको माइंड में रख करके न्यूमेरिकल्स को ट्राई करना है। जनरली क्या होता है, न्यूमेरिकल से बच्चे घबराते हैं, है ना। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है कि आपको ध्यान देना है गिवन पर, आपको ध्यान देना है फॉर्मूला पे, आपको ध्यान देना है जो भी आप निकाल रहे हो उसके यूनिट पे। आप इसको छोड़ नहीं सकते, अगर आप इसको छोड़िएगा ना तो आपका मार्किंग कट जाएगा। ओके, तो चलिए इन बातों को जानने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। पॉजिटिव एक्सेलरेशन का देखिए और भी न्यूमेरिकल मैंने आपके लिए दिया है। देखिए क्या है, एन ऑब्जेक्ट स्लाइडिंग डाउन द इंक्लाइंड प्लेन, एक देखिए इंक्लाइंड प्लेन बना हुआ है, चेंजेस कांस्टेंट रेट, है ना, उसका जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रेट से कट रहा है। क्या क्या हो रहा है, तो 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड से 15 सेंटीमीटर पर सेकेंड इन 2 सेकेंड। अब देखो u का वैल्यू मेरा क्या हो गया, इनिशियल वेलोसिटी है ना, तो ये हो गया 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और v का वैल्यू क्या हो गया 15 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और डेल टी जो टाइम जो मेरा है वो क्या है 2 सेकेंड। अब देखो तो बहुत आसान है ना, जैसे ही आप इतना लिखोगे आपका 1 नंबर कंफर्म हो गया। अब क्या होगा, अब हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला लिखेंगे। तो भैया फॉर्मूला लिखने के लिए हम क्या हमने अभी बताया v माइनस यू बाई टी। अब देखिए तो बड़ा आसान है ना, फॉर्मूला पे आप इसका वैल्यू रखो, तो v मेरा कितना हो गया 15, t मेरा कितना हो गया 10, और ये हो गया 2। जब आप इतना काम कर देते हो ना तो ऑलमोस्ट 1 नंबर आपको और मिल जाएगा। अब सोचिए 3 नंबर के क्वेश्चन में 2 नंबर तो आपको मिल गया। अब देखो आपको अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम होता है, हालांकि ये बहुत आसान है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको, तो क्या हो जाएगा 5/2, और 5/2 को हमने लिखा 2.5। अब देखो यहाँ पे यूनिट जब आपको है ना, यूनिट अगर आप नहीं लिखोगे तो बहुत समस्या है। अब यूनिट अगर हमने लिखा मीटर पर सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, चूँकि सेंटीमीटर पर सेकेंड में दिया हुआ था ना, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ पे हाफ मार्क्स आपको फिर मिलेगा। अब देखिए तो 3 नंबर के क्वेश्चन में 2.5 नंबर तो मिल गया, तो बाकी जो हाफ मार्क्स था वो इसके लिए था ना, बाकी हाफ मार्क्स किसके लिए था, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के लिए था, मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए था। तो इन बातों को ध्यान में रख करके आपको सॉल्व करना है, और आप कोशिश कीजिए कि आप एक न्यूमेरिकल में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन कर सको। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं, क्या दिया हुआ है, ट्रेन स्टार्ट एट 8:20, है ना, 8:20 AM पे एक ट्रेन स्टार्ट हुआ, मतलब T1 का वैल्यू मेरा कितना हो गया 8:20 AM, और स्टार्ट हुआ है, ये ध्यान रखना है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब आप न्यूमेरिकल बनाओगे तो इन बातों को समझना पड़ेगा आपको कि ट्रेन स्टार्ट हो रहा है। स्टार्ट का मतलब होता है u बराबर 0, इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या है 0 है, एट 825 यूनिट, मतलब T2 का वैल्यू आपका दिया हुआ है, इसका स्पीड हो गया 36 किलोमीटर पर आवर, है ना।
एसेलरेशन जो है वो यूनिफॉर्म है, मैंने आपको बताया आपको यूनिफॉर्म एसेलरेशन ही पढ़ना है, फाइंड इट्स वैल्यू, आपको ए का वैल्यू बताना है। देखो सॉरी यहाँ पे मैंने कुछ गलती कर दिया है, T2 का वैल्यू जो मेरा होगा, T2 का वैल्यू जो होगा वो होगा 8:25 AM, ओके। और V का वैल्यू जो मेरा है वो क्या है, 36 किलोमीटर पर आवर, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो मैं अब आपको बता रहा हूँ कि फिर से इसको कैसे सॉल्व करते हैं, वही पुराना सिस्टम है। हम एक बात और करेंगे, देखिए पहले तो हम डेल टी निकाल लेंगे। अब डेल टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, डेल टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो T2 माइनस T1। अब T2 मेरा क्या है 825 माइनस 820, मतलब कितना हो गया 0.05। इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या 5 सेकेंड, ये क्या हो गया 5 सेकेंड, ओके। अब 5 सेकेंड जब मेरा हो गया है, अब हम लोग देख रहे हैं, देखिए एक चीज़ और ध्यान देना, ये सेकेंड में है जबकि ये क्या है किलोमीटर पर आवर में है। तो आपने पढ़ा होगा किलोमीटर पर आवर को हम लोग मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे, कैसे करेंगे भाई, तो 36 किलोमीटर है तो मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे 1000 से गुना करेंगे, और 1 आवर है तो इसको आवर को सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या 60 अब एक बात और आप जानते होंगे शायद कि इसका एक शॉर्ट प्रोसेस भी है कि हम क्या करेंगे 36 इंटू 5/18 ऐसा करते हैं ना, 36 इंटू 5/18। ये 5/18 देखिए कहाँ से आया, देखिए हमने इसको सॉल्व किया है, किसको 36 को एज इट इज रहने देते हैं, हम सिर्फ इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा 1000/3600 ऐसा होगा ना। अब देखो तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, ये 5 दूनी 10 और 18 दूनी 36, देखिए यही मैंने लिखा है, मतलब हम इतना नहीं करके सीधे 36 को 5/18 से गुना कर रहे हैं। अब 36 को 5/18 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये 2 बार में कटेगा ना, तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा ये 10 मीटर पर सेकेंड, ऐसा कुछ आंसर आ जाएगा इसका। अब 10 मीटर पर सेकेंड हो गया, आप देखो यहाँ पे फिर वैल्यू हम रखते हैं इसका, तो A इजिकल टू क्या हो गया V माइनस यू बाई डेल टी, और A का वैल्यू मेरा जब हम निकालेंगे तो V का वैल्यू मेरा क्या है, देखिए तो V का वैल्यू मेरा क्या है 10 माइनस 0 है ना, 10 माइनस 0/5, मतलब ये वैल्यू क्या हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको देखना है यूनिट क्या दिया हुआ है, क्योंकि सेम यूनिट में आपको निकालना है। ऐसा नहीं है कि अगर मान लो ये किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, ये सेकेंड में दिया हुआ है, तो आपको ऐसा यूनिट में निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस किलोमीटर पर आवर को चेंज करना पड़ेगा मीटर पर सेकेंड में। ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इन बातों को भी जब आप न्यूमेरिकल बनाओगे ना तो इन बातों को भी ध्यान रखना है। ये नहीं कि बहुत जल्दीबाजी में आपको काम कर देना है, आपको ये देखना है कि मेरा सारा यूनिट जो है वो सेम रेंज का है कि नहीं, मतलब अगर मीटर पर सेकंड में है तो मीटर पर सेकंड में निकालेंगे, अगर किलोमीटर पर आवर में है तो किसको भी आपको मतलब यूनिट को एकदम यूनिफॉर्म कर लेना है, यूनिट को सेम ही कर लेना है, ये बातें आपको ध्यान में रखनी है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम इसके बाद हम लोग देख रहे हैं निगेटिव एक्सेलरेशन। ये 2 मैंने आपको दे दिया है, ऐसे डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मैं और भी क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूंगा, ओके। और वो क्वेश्चन आपको बनाना है, और उस क्वेश्चन में अगर कोई आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको दीजिए और हम लोग उसको बताने का कोशिश करेंगे आपको। अब देखिए निगेटिव एक्सेलरेशन की बात करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं रिटार्डेशन। देखो क्या कहता है, डायरेक्शन इज अपोजिट टू द वेलोसिटी। जब रिटार्डेशन होता है ना, जैसे मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, ये इधर मूव कर रहा है, तो रिटार्डेशन का जो डायरेक्शन होगा वो अपोजिट होगा, है ना। ये अगर मान लो इधर वेलोसिटी है तो रिटार्डेशन का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा, इस तरफ मूव करेगा, ओके। वही लिखा हुआ है ये। और क्या कहता है, जब फाइनल वेलोसिटी जो है वो लेस देन इनिशियल वेलोसिटी हो, देखो मैंने पीछे भी बताया था इसके बारे में कि देख रहे हैं u का वैल्यू ज़्यादा है, v का वैल्यू कम है, तो ऐसे कंडीशन को ही बोलते हैं निगेटिव एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन या डिसेलरेशन। ये जनरली कब होता है, जब ब्रेक लगाते हो आप, जब आप गाड़ी में या साइकिलिंग जब करते हो, साइकिल जब चलाते हो ना या गाड़ी आप चलाते हो, तो उसमें जब आप ब्रेक लगाते हो ना तो ये निगेटिव एक्सेलरेशन है, ये रिटार्डेशन है, ओके। और जब आप एक्सेलरेटर देते हो, जब आप एक्सेलरेटर देते हो ये क्या करता है, वेलोसिटी हाई हो जाता है, तो ये क्या है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। अब देखिए एग्जाम्पल को मैंने न्यूमेरिकल के थ्रू सॉल्व करने का कोशिश किया। क्या कहता है, बस रन विथ इतना किलोमीटर पर आवर, मतलब u का वैल्यू दिया हुआ है 40 किलोमीटर पर आवर। आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक्स, देखिए ब्रेक अप्लाई हो रहा है ना,
इट्स वेलोसिटी बिकम 30 किलोमीटर पर आवर, मतलब v का वैल्यू हो गया 30 किलोमीटर पर आवर इन 4 सेकेंड। टाइम मेरा क्या दिया हुआ है 4 सेकेंड। फाइंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, आपको ए निकालना है। अब देखो मैंने अभी बताया ना ये 4 सेकेंड दिया हुआ है, ये किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, इसको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए मैंने अभी आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताया ना, क्या करना है 40 गुने 5/18, उसी तरह से क्या हो जाएगा 30 गुने 5/18। ये 5/18 कहाँ से आया है मैंने पीछे आपको बताया है। तो जब आप ये काम कर लोगे ना तो आपको क्या निकलेगा u और v, और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मेरा क्या होता है v माइनस यू बाई टी, v माइनस यू बाई टी। अब देखिए जो भी वैल्यू आपको आएगा v का, जो भी वैल्यू आपको आएगा u का, ये वैल्यू आपको रखना है और रख करके उसके बाद आपको बना लेना है। ओके, तो आप देख रहे हो यहाँ पे क्या है, u का वैल्यू देखिए ज़्यादा आएगा ना, क्योंकि 40 इंटू 5/18 है, तो 40 इंटू 5/18 कंडीशन में अगर आप देखिएगा तो आपको क्या पता चल रहा है कि u का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, ज़्यादा आएगा, और v का वैल्यू क्या आएगा, कम आएगा। तो v माइनस यू जब करोगे तो ये वैल्यू तो निगेटिव में आ जाएगा ना, ये वैल्यू निगेटिव में आएगा ना। ओके, तो ये वैल्यू जब निगेटिव में आ जाएगा तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये निगेटिव एक्सेलरेशन है ना। ये कैसा एक्सेलरेशन है, निगेटिव एक्सेलरेशन है, क्योंकि ब्रेक्स लग रहा है। ब्रेक्स लगने पर जो वेलोसिटी होती है वो स्पीड जो होता है वो चेंज कर जाता है, घट जाता है, वही है 40 किलोमीटर। तो ये मेरा हो गया क्या u, और ये हो गया v। अगर हम ऐसे जनरल वे में भी देखेंगे तो हम अगर मान लो यूनिट चेंज नहीं करते हैं तो उससे भी हमको पता चल रहा है कि v माइनस यू करेंगे, v मेरा कितना है 30 माइनस 40, इसका मतलब क्या हो जाएगा -10 किलोमीटर पर आवर, ऐसा कुछ हो जाएगा ना। तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि -10 किलोमीटर पर आवर को सीधे कन्वर्ट कर लो मीटर पर सेकंड में, आप यहाँ भी चेंज कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं कि आप यहाँ से चेंज करो, आप यहाँ भी चेंज कर सकते हो। ओके, तो ये बातें ध्यान रखनी है। ये क्वेश्चन मैं आप ही के लिए छोड़ रहा हूँ, है ना। इस क्वेश्चन को आपको खुद ही सॉल्व कर लेना है, क्योंकि मैंने आपको मेथड बता दिया है क्या क्या करना है, फॉर्मूला आपके पास पता है। देखिए कि क्या ये एक्सेलरेशन माइनस में आता है कि नहीं। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसी पर। ये क्या कहता है, कार स्टॉप्स विथ यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। देखिए रिटार्डेशन पूछ रहा है, रिटार्डेशन ऑलरेडी है, मतलब यूनिफॉर्म रिटार्डेशन के बारे में बात कर रहा है, और कहता है कि 8 सेकेंड में वो 40 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा था। देखिए कार स्टॉप, ये ध्यान रखना है। मैंने इसके पहले कुछ एग्जांपल दिया था जिसमें स्टार्ट हो रहा था, तो स्टार्ट हो रहा था तो u बराबर क्या 0। जब स्टार्ट होता है, जब स्टार्ट हो रहा था तो u बराबर 0, और जब स्टॉप हो ना, जब स्टॉप हो तो क्या हो जाएगा v बराबर क्या 0 ले लेना है आपको। जब स्टॉप हो तो v बराबर 0। ओके, तो कहता है कार स्टॉप 8 सेकेंड में, और इनिशियल मतलब u यहाँ दिया हुआ है कितना 40 किलोमीटर पर आवर। देखिए न्यूमेरिकल बनाने के लिए ना आपको ये समझना पड़ेगा कि u क्या है और v क्या है ना। इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ऐसे जनरल वेव कॉन्सेप्ट यही है कि u जो होता है वो इनिशियल वेलोसिटी होता है। कंडीशन मैंने अभी आपको बताया कि अगर स्टार्ट कर रहा है कोई मूविंग बॉडी तो u बराबर 0 ले लेना है, अगर स्टॉप कर रहा है तो v बराबर 0 ले लेना है ना। ऐसे और भी आगे हम लोग जब ग्रेविटेशन पढ़ेंगे तो उसमें जब ग्रेविटेशनल मोशन में आपको बात किया जाएगा तो उसमें फिर और मैं कुछ उसका ट्रिक बताऊंगा, लेकिन फिलहाल अभी के लिए मैं इतना ही बता रहा हूँ आपको, है ना, क्योंकि वो रेंज बढ़ाने पर फिर आपका कन्फ्यूजन शुरू हो जाएगा। ओके, तो चलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, u बराबर क्या है देख रहे हैं, मूविंग विथ मतलब ऑलरेडी इसमें मूव कर रहा था 40 किलोमीटर पर आवर से, और v बराबर क्या हो जाएगा 0, है ना। तो v बराबर जब 0 हो गया, अब आपको रिटार्डेशन मालूम करना है। देखिए इसको मैं थोड़ा सॉल्व कर देता हूँ आपको। तो u बराबर जब, अच्छा टाइम मेरा क्या दिया हुआ है 8 सेकेंड। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, तो 40 इंटू 5/18। अब 5/18 जब 40 इंटू 5/18 करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, 40 को ये गुना करते हैं इसको तो कितना हो जाएगा 200/18, ऐसा कुछ होगा, 200/18 हो जाएगा। अब 200/18 हो गया तो हम लोग ये देखते हैं कि इसका वैल्यू कितना आता है। ओके, तो देखिए हम क्या करेंगे, तो हम ये करने वाले हैं कि हम 200/18 को सॉल्व कर रहे हैं। देखिए अब 200 को 18 से भागा दे देना है भाई, तो एक बार लगेगा ना 18 यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 2 होगा।
फिर हम क्या करेंगे, जीरो देंगे यहाँ पे, क्योंकि ये जीरो आ जाएगा तो फिर हम एक बार और लगाएंगे, होगा ना, तो कितना हो जाएगा, तो फिर हो जाएगा 2। अब यहाँ पे पॉइंट देंगे जीरो, फिर एक बार लगेंगे, मतलब 11.11 ऐसा कुछ चलता रहेगा ये, है ना। तो मतलब इसका वैल्यू क्या हो गया, इसका वैल्यू आ गया है 11.11 के लगभग में चलेगा ये, 12 कर देता हूँ मैं इसको, मीटर पर सेकेंड, है ना। अब यहाँ से वो जीरो हो गया है 8 सेकेंड में, तो हमको क्या करना है, तो फिर से a इजिकल टू v माइनस यू बाई टी कर देना है। अब v का वैल्यू मेरा कितना है, अभी मैंने सॉल्व किया ना 11.12, और u का वैल्यू मेरा क्या है, u का वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा, जीरो, नहीं सॉरी, ये u का वैल्यू है, मैं इसमें सॉल्व कर देता हूँ इसको। देखिए u का वैल्यू हमने लिया था 40 किलोमीटर पर आवर, v का वैल्यू हमने जीरो लिया था, और 40 किलोमीटर पर आवर को हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया था। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया तो हमारा कितना आ गया, 11.12 मीटर पर सेकंड। कैसे कन्वर्ट किया आपको फिर से मैं बता देता हूँ। हमने क्या किया, 40 इंटू 5/18 किया था हमने, और 40 इंटू 5/18 को हमने क्या किया था, फिर इसको 200/18 हमने किया, और 200/18 को हमने देखिए यहाँ भागा दिया है 11.1, वही आ गया, तो ये मेरा आ गया। और t मेरा दिया हुआ है कितना, तो t मेरा देखिए 8 सेकेंड दिया हुआ है ना, t मेरा कितना दिया हुआ है, 8 सेकेंड दिया हुआ है, तो t बराबर हमने कर दिया 8 सेकेंड। ओके, अब फार्मूला रखते हैं a इजिकल टू v माइनस यू बाई टी। v का वैल्यू मेरा कितना है, जीरो, u का वैल्यू मेरा कितना था 11.12/8, वैल्यू क्या आ जाएगा, -11.12/8। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू क्या आएगा, माइनस में आएगा, ये वैल्यू क्या आएगा, माइनस में आएगा। चलिए मैं सॉल्व कर देता हूँ, 11.12/8, एक बार लगेगा ये, 1 बार, तो वैल्यू कितना आएगा, 3। अब यहाँ पॉइंट देंगे, जीरो आ जाएगा, सॉरी 1 आ जाएगा, तो 1 जब आ जाएगा तो हम कितने बार में गुना करेंगे, 3 बार में, तो 24 जब हो गया तो ये कितना आ जाएगा, 7, और ये मेरा क्या, 7 ही रहेगा ये। अब फिर हम ये वैल्यू रखेंगे कितना, 2। ओके, तो जब वैल्यू ये 2 रखेंगे तो उसके बाद क्या हो जाएगा, 4, 9, है ना, 1.39, मतलब -1.39 के लगभग में ये आंसर आ रहा है। तो ये जब आंसर आ रहा है क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो ये वैल्यू क्या आ रहा है, माइनस में आ रहा है ना, तो जब आपको एक्सेलरेशन निकालना हो, ध्यान दीजिएगा इस बात को, जब आपको एक्सेलरेशन निकालना हो तो आप लिखेंगे -1.39 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन जब आपसे रिटार्डेशन पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, रिटार्डेशन पूछा जा रहा है, तो ये माइनस आपको लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि रिटार्डेशन ऑलरेडी माइनस में होता है, तब आपका आंसर ये आएगा। ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखिए इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा था, रिटार्डेशन। इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है, रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन जब पूछा जा रहा है, तो जब एक्सेलरेशन अगर पूछा जाता तो हम माइनस लगाते, लेकिन रिटार्डेशन पूछा जा रहा है तो माइनस नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट हम सीधे लिख देंगे क्या, 1.39 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग कुछ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, एन ऑब्जेक्ट मूविंग अप एन इंक्लाइन प्लेन। देखिए एक इंक्लाइन प्लेन है, इसके ऊपर मूव कर रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है ना, अप ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। इट्स वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम 15 सेंटीमीटर पर सेकेंड टू, अब देखिए u बराबर चेंजेस करता है 15, u बराबर क्या हो गया 15 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और v बराबर क्या हो गया 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड इन 2 सेकेंड, और टाइम क्या दिया हुआ है 2 सेकेंड, है ना। तो डेल v बराबर क्या हो जाएगा, v माइनस यू। v मेरा कितना है 10 माइनस 15, मतलब क्या हो जाएगा -5 मीटर सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब इसका हमको एक्सेलरेशन निकालना है, तो हम क्या करेंगे, a इजिकल टू v माइनस यू बाई टी। अब देखो तो a बराबर v माइनस यू बाई टी, v माइनस यू मेरा कितना आया -5/t, कितना है 2, मतलब -2.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। अब देखो चूंकि अभी मैंने बताया ना, जब एक्सेलरेशन निकालना होता ना
तो ये वैल्यू माइनस में रहेगा। लेकिन अगर इसी का रहता रिटार्डेशन निकालो, अगर इसी का रहता क्या रिटार्डेशन दिया हुआ रहता क्वेश्चन में, तो रिटार्डेशन में फिर क्या हो जाएगा, ये वैल्यू माइनस जो रहेगा ना, माइनस हम नहीं लिखेंगे, हम सीधे लिखेंगे 2.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये बात थोड़ी ध्यान देने की चीज़ है आपको, ओके। कि एक्सेलरेशन अगर दिया हुआ रहे, नेगेटिव एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन अगर निकालना है तो वैल्यू माइनस में रहेगा, रिटार्डेशन निकालना है तो ये माइनस की वैल्यू खत्म कर देंगे। क्यों? क्योंकि रिटार्डेशन और इटसेल्फ माइनस है, वो खुद माइनस ही है ना, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्या लिखा हुआ है, द स्पीड ऑफ अ ट्रेन चेंजेस फ्रॉम 72 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड, कैलकुलेट एक्सेलरेशन इफ इट इज कांस्टेंट। मतलब ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, ऐसा मान के चल रहे हैं हम लोग। तो देखिए u बराबर क्या हो गया 72 किलोमीटर पर आवर, v बराबर क्या हो गया 36 किलोमीटर पर आवर, है ना, और टाइम मेरा क्या दिया हुआ 10 सेकेंड। तो अभी मैंने बताया ना कि किलोमीटर पर आवर में है, ये सेकेंड में है, तो आपको ये कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकेंड में। तो पहले हम क्या करते हैं, डेल वी निकाल लेते हैं। डेल वी का वैल्यू क्या हो जाएगा v माइनस यू, v मेरा कितना है 36, माइनस क्या हो जाएगा 36 माइनस 72, मतलब मेरा आ जाएगा माइनस 36 किलोमीटर पर आवर। अब इसको हमको क्या करना है, कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में। तो हम क्या करेंगे, माइनस 36 गुने 5/18, है ना, तो क्या हो जाएगा 2 से कटेगा ये, तो क्या हो जाएगा -10 मीटर पर सेकेंड, -10 मीटर पर सेकेंड हो गया आपका डेल वी। अब हमारा फॉर्मूला रखेंगे, क्या फॉर्मूला है मेरा, a इजिकल टू v माइनस यू बाई टी। अब v मेरा क्या हो गया, v माइनस यू बाई टी तो ऑलरेडी निकला हुआ है, v माइनस यू तो निकला हुआ है, या फिर इसी को कहते हैं डेल वी बाई टी। तो ये तो निकला हुआ है, डेल वी का वैल्यू कितना है -10 बटा टी मेरा कितना है 10, है ना, 10 सेकेंड दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हो जाएगा -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, ये वैल्यू आ जाएगा। चूँकि एक्सेलरेशन निकालना है इसीलिए, अगर रिटार्डेशन निकालना रहता तो सिर्फ माइनस में नहीं लिखते, हम सीधे 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखते। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो इस तरह से हम लोगों ने समाप्त किया है एक्सेलरेशन और उसका टाइप, ओके। इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल मैंने आपको बता दिया, और क्योंकि आपको इस कॉन्सेप्ट को समझने में न्यूमेरिकल्स जो है वो काफ़ी मदद करेगा। और इसके बाद आपको मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में कुछ और भी न्यूमेरिकल्स प्रोवाइड कर दूंगा। वो न्यूमेरिकल्स जो होगा वो आपको बनाना है, सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद उसका आंसर जो होगा वो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं या आप लोगों से पूछ सकते हैं। तो इस तरह से एक्सेलरेशन के बाद हम लोग जो अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा होगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे। और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को के बाद फिर उस पर कुछ रिलेटेड मैं न्यूमेरिकल्स आपको बता दूंगा, उसको सॉल्व करना है आपको, समझना है आपको। और बुक आप ज़रूर फॉलो कीजिए, आप NCERT ज़रूर फॉलो कीजिए, ओके। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का एडू फ्यूचर चैनल पे बने रहने के लिए।